Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Math. Today's topic is data warehouse. Data warehouse है क्या? Data warehouse एक्चुअली warehouse हमें पहले समझना होगा। warehouse का मतलब होता है किसी भी सामग्री, है ना। सामग्री को हम जब क्या करते हैं कि कहीं भी डिलीवर करने से पहले, warehouse मीन्स जहां डिलीवर करने से पहले जब हम स्टोर करते हैं तो इट इज द warehouse। तो अब डिलीवर हम करने जा रहे हैं किसी भी, चाहे वो हमारा किसी भी सामग्री के रूप में हो, एसेट्स के रूप में हो, डॉक्यूमेंट्स के रूप में हो, या फिर हमारा कोई भी ऐसी, है ना, जो रॉ मटेरियल्स हो और उसे कहीं मैंने स्टोर किया है, तो इट इज द वेयर हाउस। नाउ डेटा हम सभी लोग जानते हैं कि इट इज द रॉ मटेरियल्स, राइट। तो डेटा वेयर हाउस का मतलब हो गया कि जब रॉ मटेरियल्स मैं डिफरेंट प्लेसेस से, डिफरेंट सोर्सेज से क्या करता हूं कि लेता हूं और वहां पर स्टोर करता हूं, तो ये हमारा क्या होता है, वेयर हाउस। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, क्या क्या मीनिंग है इसका, क्यों एंड व्हाई, है ना, नीड ऑफ द वेयर हाउस, क्यों इसकी आवश्यकता है डेटा वेयर हाउस की, हम इस पर बात करेंगे और समझते हैं कि ये हमारा क्या है, राइट। देखिए यहां पर अगर हम सिंपली देखें तो इसका डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो ए डेटा वेयर हाउस इज अ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी, एक रिपोजिटरी है दैट स्टोर्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर एंड हिस्टोरिकल डेटा कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, डिजाइन्ड स्पेशली फॉर एनालिसिस, रिपोर्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये एक्चुअली में क्या है कि एक ऐसा हमारा सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी है, यानी भंडार गृह, राइट। और ये भंडार गृह हमारा क्या है, जिसमें हम विभिन्न सोर्सेस से, रिसोर्सेस से हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेकर संरचित करते हैं, स्टोर करते हैं, जैसा कि ऊपर हम लोग अभी समझने का प्रयास किए थे। और उसे स्टोर करने के साथ साथ जो हमारा हिस्टोरिकल डेटा होता है, जो पूर्व का होता है, उसकी बड़ी मात्रा में हम लोग एक जगह स्टोर कर लेते हैं। और आफ्टर स्टोरेज हमें क्या करना होता है कि इसका एनालिसिस करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, और फिर डिसीजन मेकिंग में ये हमारा क्या होता है, मदद करता है कि किस तरह की इंफॉर्मेशंस हमारे यूजर्स के लिए हेल्पफुल होंगे। फिर उसमें भी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यह जो हमारा हेल्पफुल होगा तो ये किस नेचर के भी हमारे हैं ये यूजर्स। तो ये यूजर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग हम उसे क्या करते हैं, अवेलेबल भी कराते हैं। तो बहुत सारे ऐसे डेटा वेयर हाउस के माध्यम से क्या करते हैं, इसे प्रोफेशनली अप, उसके लिए कुछ प्रोसेस और सिस्टम भी बना रखे हैं। बट हमें डेटा वेयर हाउस के बारे में अगर इन शॉर्ट पूछा जाए तो डेटा वेयर हाउस एक्चुअली में क्या है कि डेटा वेयर हाउस एक हमारा क्या सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी है, जिसमें हम स्टोर करते हैं डेटा को, राइट। और उन डेटा को हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, और डिसीजन मेकिंग में ये हमारा क्या होता है, हेल्पफुल होता है। और अकॉर्डिंग टू यूजर्स नीड्स भी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारा ये सिस्टम के थ्रू इसे अवेलेबल कराया दिया जाता है। यही डेटा वेयर हमारा क्या है, हाउस है। नाउ एक्चुअली CRM, बिलिंग, ERP एंड फ्लैट फाइल्स आर डेटा सोर्सेस। तो ये सारा हमारा क्या है, जैसे CRM से, बिलिंग से, ERP से एंड फ्लैट फाइल्स आर डेटा सोर्सेस। While ETL is process, ये एक ऐसा प्रोसेस है that prepare and load data into the data warehouse, यानी ETL का काम क्या है, डेटा को ये लोड करना। अब हम समझते हैं कि CRM क्या है हमारा, ERP क्या है, फ्लैट फाइल्स क्या है, ये जो सारे सोर्सेज है, ये इन सभी जगहों से ही डेटा को हम लेते हैं और इसे हम एक ग्राफ के माध्यम से एक जो है देखते हैं। और इस मैप में हमें जो बता रहा है कि देखिए ये किस किस सोर्सेज से, यानी कि CRM से ये ले रहा है, राइट। CRM का मतलब है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को हम एक्सेस करते हैं, पहले हम लेते हैं, राइट। और फिर हम क्या करते हैं, बिलिंग, जितने भी हमारे बिलिंग्स है, किसी भी डिफरेंट हमारे सोर्सेज है, उसके थ्रू हम फिर लेते हैं। ERP से लेते हैं, इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग हमारा होता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। फ्लैट फाइल्स भी होते हैं, जैसे XML हो सकता है, या फिर डिफरेंट हमारे एक्सटेंशन फाइल्स के थ्रू भी। इस रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूं कंप्यूटर
की, है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड। तो ये हमारा फ्लैट फाइल्स होता है, उसे भी हम क्या करते हैं यहाँ पर कि लेते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि ये ETL यानी इन सभी सोर्सेस से ये लेते हैं। ABCD मान लिया जाए कि हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट हम सोर्सेज से हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को यहाँ पर गैदर कर रहे हैं, राइट। और ये सारा गैदर भी कर रहा है तो कौन कर रहा है, देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर गैदर जो कर रहा है ये है आपका ETL। और ETL का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द ETL? ETL का मतलब है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, यानी कि ये एक्सट्रैक्ट किया यहां से, ट्रांसफॉर्म किया यानी कि ये हमारा क्या हुआ, उस रॉ मटेरियल्स को जो है एक प्रोसेस करना स्टार्ट किया। जितने भी रॉ मटेरियल्स हम इंफॉर्मेशन डिफरेंट प्लेसेस से लिए, डिफरेंट सोर्सेस से लिए, अब उसे क्या किया, ये प्रोसेस करना स्टार्ट करता है। और इस प्रोसेस आफ्टर प्रोसेसिंग ये क्या करता है कि ये इस हाउस में, यानी कि एक तरह से ये हमारा क्या होता है कि इसकी कैपेसिटी होती है ये डिफरेंट, है ना। तो डिफरेंट कैपेसिटी, उस पर हम लोग अभी नहीं जाएंगे, हमें डेटा वेयर हाउस को समझना है कि यहां पर क्या करते हैं कि ये ETL जो है स्टोर कर देती है डेटा को, यानी आफ्टर एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्म एंड लोड द डेटा। ये डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट, है ना, सोर्सेस से ये इंफॉर्मेशन को या डेटा को लेती है आफ्टर प्रोसेस, है ना, स्टोर हियर। और ये स्टोरेज जब हो जाता है देन अब क्या होता है कि एक नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है रिपोर्ट करना, एनालिसिस करना, यानी कि एनालिटिक्स का मतलब हो गया कि ये हमारा एनालिसिस कर दिया। आफ्टर एनालिसिस डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग का मतलब ही क्या होता है, जहां पर हम लोग आफ्टर स्टोर वो अकॉर्डिंग टू नीड्स हम यूजर्स को क्या करते हैं कि अवेलेबल कराते हैं उस इंफॉर्मेशंस को। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती है, इसी बात को यहाँ पे कहा गया कि CRM, डीलिंग, ERP एंड फ्लैट फाइल्स आर डेटा सोर्सेज। ये सारे हमारे डेटा सोर्सेज हो गए। While ETL is the process that prepares and load data into the data warehouse। तो ये हमें क्या करता है कि ये प्रिपेयर करता है, राइट। और ये प्रिपेयर करने के बाद तब फिर आगे प्रोसेस करता है, यही हमारा है डेटा वेयर हाउस। बात यहां पर है कि लाइब्रेरी के कंसर्निंग अगर हम बात करें, इससे कंसर्न कैसे है, देखिए गुड एग्जांपल है, ए डेटा वेयर हाउस इज सेंट्रलाइज्ड प्लेस। क्या है वो, सेंट्रलाइज्ड प्लेस है वेयर पास्ट डेटा फ्रॉम सर्कुलेशन, एक्विजिशन एंड मेंबरशिप रिकॉर्ड्स इज स्टोर्ड टू एनालाइज यूजेस, ट्रेंड्स एंड सपोर्ट्स फ्यूचर प्लानिंग। अब यहां पे हमें यह समझना है कि ये पास्ट डेटा फ्रॉम सर्कुलेशन का मतलब क्या है, एक्विजिशन का मतलब क्या है एंड मेंबरशिप रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है। पास्ट डेटा का मतलब है सर्कुलेशन, यानी इशू एंड रिटर्न जो हमारे हुए, क्या हुए, डिफरेंट हमारे इशू रिटर्न डे टू डे। आज मान लीजिए कि विद इन अ वीक जो है, वीक में कितना हुआ, अगर कोई चाहता है हमें डेटा लेना है डे टू डे का, तो डे टू डे हमारा कितना इशू एंड रिटर्न हुआ, इसकी जो होती है ना सर्कुलेशन, इसीलिए कह रहा है कि पास्ट डेटा, यानी कि हमारा क्या होगा कि पूर्व का भी जितना इशू रिटर्न हुआ उसके रिकॉर्ड्स को हम लोग रखते हैं, राइट। 1 मंथ का रख सकते हैं, 1 ईयर का रख सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आपका प्रोग्रामिंग है, प्लानिंग है, तो वो आप ईयरली भी वो कर सकते हैं। और डे टू डे क्या, आप आवर्स की भी कर सकते हैं कि 1 आवर के अंतर्गत हमारा कितना सर्कुलेशन है, या फिर हम यह भी उसमें फॉरकेट कर सकते हैं कि किसी दिन जो है डे आवर में किस पीरियड में, किस ड्यूरेशन में सबसे अधिक यूजर्स का जो है मतलब कि सर्कुलेशन है, यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट्स का सर्कुलेशन है, इशू एंड रिटर्न्स क्या है, राइट। तो यह भी हमें पता चल जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, चूंकि पास्ट बीत चुका होता है, उस रिकॉर्ड्स को हम लेते हैं। एक्विजिशन, अब एक्विजिशन देखिए यहाँ सर्कुलेशन जैसा कि सेक्शन में ये हम इससे लेते हैं। फिर एक्विजिशन सेक्शन, इसका मतलब बुक जहां परचेज्ड होता है और हम मेंटेन करते हैं, तो एक्विजिशन रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, और वहां से लेकर हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं यूजर तक, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्विजिशन। ये बड़ा सिंपल सा है ना। तो ये एक्विजिशन, उसके भी स्टेप्स है, हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में सुना होगा, देखा होगा, आप पढ़े भी होंगे। तो ये एक्विजिशन हमारा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि उन रिकॉर्ड्स को रखते हैं वो सारे, तो ये भी हमारे होते हैं। और दूसरा हमारा मेंबरशिप सेक्शन होता है, तो जहां रीडर्स हमारे डिटेल्स होते हैं कि
किस तरह के रीडर्स हैं, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं कि अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट है, और नेचर ऑफ हमारा कैसी लाइब्रेरी है, एकेडमिक है या पब्लिक लाइब्रेरी है। तो पब्लिक लाइब्रेरी है तो उस तरह के हमारे रीडर्स होंगे, उसके डिटेल्स होंगे। तो इन सभी का वहां पर होता है, इसी रिकॉर्ड्स को, डेटा को हम स्टोर करते हैं, राइट। फिर सीरियल सेक्शंस भी हमारा होता है जहां पर जर्नल्स एंड मैगजीन्स होते हैं। तो जर्नल और मैगजीन्स की बात हम लोग करते हैं। तो जर्नल्स और मैगजीन्स में क्या होता है कि जो होगा, कितने जर्नल्स और मैगजीन्स हमारे जो है रीडर्स उसको यूज किया और किसकी सबसे अधिक यूटिलिटी हुई, किस नेचर के जर्नल्स में आर्टिकल्स को लोगों ने पढ़ना पसंद किया, या फिर रिसर्च अभी कौन से ट्रेंड्स पे अभी चल रहा है, हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स के लिए वो क्या यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये हमें क्या करता है, इस सीरियल सेक्शन से हमें यह पता चलता है। इन सभी का क्या है ना कि इन सभी डेटा को जो है ना स्टोर करते हैं हम एक क्या सेंट्रलाइज्ड प्लेस पे, राइट। और ये जो सेंट्रलाइज्ड प्लेस पे किया जा रहा है, इट इज कॉल्ड डेटा वेयर हाउस। तो यही हमारा डेटा वेयर हाउस होता है, यानी ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड टुगेदर इन द स्पेशल प्लेस, यानी कि स्पेशल प्लेस में होता है। दिस प्लेस इज डेटा वेयर हाउस ऑफ द लाइब्रेरी। और इन सभी को जो हम रखते हैं एक जगह, और आफ्टर क्यों रखते हैं, ये एनालिसिस करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, एंड हम क्या करते हैं कि यूजर्स को सर्विस हम प्रोवाइड कर सकें, जिसे हम लोगों ने ऊपर फिगर में देखा था, यानी कि डेटा माइन भी हम लोग कर लेते हैं। तो यह हमारा क्या हो गया कि रिगार्डिंग हम लोगों ने लाइब्रेरी भी समझने की कोशिश की कि लाइब्रेरी में भी हमारा, लाइब्रेरी का जो एक ऐसा हाउस हमारा होता है जहां पर यह कार्य किए जाते हैं, वह हमारा जो होता है, वह जो सेंटर होता है, वह जो प्लेस होता है, इट इज कॉल्ड डेटा वेयर हाउस। यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं सिस्टम हमारा है, उसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सिस्टम। और उस जगह पे हम क्या कर रहे हैं कि हम डिफरेंट सेक्शन से, अब इसे मान लिया जाए कि हम लोगों ने सर्कुलेशन, इसे मान लिया सर्कुलेशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक्विजिशन हो गया, फिर ये हमारा क्या हो गया कि रीडर्स की जो मेंबरशिप कैटेगरीज हो गई, इसके अलावा ये जर्नल्स वाले पार्ट्स हो गए। तो इन्हीं बातों को वहां लाइब्रेरी के रिगार्डिंग क्या किया गया, एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया। तो ये चारों को मिलकर अब फिर ETL करता है। ETL का मतलब हो गया एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो अब यहां से क्या कर रहे हैं कि एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ये सभी को, है ना, इन सभी सेक्टर से, यानी इन सभी सेक्शन से, और फिर क्या कर रहे हैं, ETL हम कर रहे हैं, यानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि लोड भी कर रहे हैं। तो लोड कर रहे हैं सिस्टम में और मशीन में, यानी कंप्यूटर में कुछ स्पेसिफिक ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो यह हमारा क्या हो गया कि ये डेटा वेयर हाउस में जो स्टोरेज हो रहा है, इट इज कॉल्ड डेटा वेयर हाउस, क्योंकि ETL भी हमारा हो रहा है। आफ्टर दैट ये क्या करते हैं, जब हमारी टीम आती है, यूजर्स आते हैं, या फिर इस नेचर की कुछ अगर डिमांड्स करते हैं, तो इजी हमारा हो जाता है इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराना। और इसमें यह भी बात आती है कि किस नेचर, किस तरह की यूजर्स की डिमांड ज्यादा अधिक है। तो ये भी हम एनालिसिस करने के बाद, कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद, ये हमारा क्या होता है कि डेटा जो है वो प्रोसेस्ड होकर इंफॉर्मेशन के रूप में हमारा क्या होता है, अवेलेबल हो जाता है, और ये काफी हेल्प करता है। तो ये लाइब्रेरी के रिगार्डिंग डेटा वेयर हाउस, ये हमारा जो सेंट्रलाइज्ड प्लेस होता है, इट इज कॉल्ड डेटा वेयर हाउस, राइट। अब बात हम लोग कुछ करते हैं कि देखिए, डेटा वेयर हाउस हेल्प्स लाइब्रेरियन आंसर क्वेश्चन लाइक। अब किस तरह के, है ना, क्वेश्चन आंसर में ये मदद करेगा। देखिए, विच सब्जेक्ट आर मोस्ट पॉपुलर, ये हम लोगों ने अभी जैसे डिस्कस किया। तो कौन सा हमारा जो है ना मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट होगा, आर्टिकल्स होगा, डिसिप्लिन्स होगा, यह भी हमें पता चलेगा। तो हमारे क्या होंगे कि हम बजट और फिनेंशियल जो हमारे मैनेजमेंट होते हैं उसमें काफी हेल्प ये कर देगा, और हम उस तरह के, उस नेचर की डॉक्यूमेंट्स को हम क्या करेंगे कि हम परचेज करेंगे, यानी बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल में ये हमारा हेल्प करेगा। बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल सभी लोग हम लोग जानते हैं कि ड्यूरिस का है, मैकॉलविन का है, रंगनाथन की भी है ना। तो ये अब हमारा क्या करेगा कि मोस्ट जो पॉपुलर है हमारा बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल में भी हेल्प करेगा। दिस इज द, ये डेटा वेयर हाउस का ये लाइब्रेरियन के लिए गुड क्वेश्चन बनता है। नाउ, हाउ मेनी न्यू मेंबर्स ज्वाइंट एवरी ईयर। अब जो है, क्या न्यू मेंबर्स हमारे बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, या क्या परसेंटेज है उसका,
यह भी हमें पता चल जाता है इससे। तीसरी जो बात आती है कि विच बुक वेयर मोस्ट इशूड इन लास्ट 5 years या 1 year ही, अगर हम 1 year चाहें तो 1 year कर सकते हैं, 5 year कि मोस्ट पॉपुलर एक अलग है और मोस्ट इशूड हमारा कि कौन हमारा इशूड हुआ है सबसे अधिक, है ना, मेनी टाइम्स किसे लोग मतलब कि उसे यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया कि यह भी डिटेल्स मिल जाएगा। विच जर्नल्स आर रेयरली यूज्ड एंड कैन बी डिसकंटिन्यूड, तो कौन सा रेयरली यूज हुआ है और हो सकता है कि वो डिसकंटिन्यूड हो। रेयरली यूज हुआ मतलब रेयर उसे यूज कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स भी हो सकते हैं। तो यह भी हमें क्या होता है कि इससे पता चलता है। तो डेटा वेयर हाउस का हमारा देखिए कि हमारी लाइब्रेरी पे कितना इंपैक्ट है, राइट। और ना सिंपल डिफरेंसेस, अब हम बात करते हैं कि आखिर डेली वर्क और डेटा वेयर हाउस में क्या डिफरेंसेस है। ये तो हमारा डेली वर्क है, चूंकि वो सारे के सारे हमारे जो देख रहे हैं सर्कुलेशन की बात करते हैं, एक्विजिशन, मेंबरशिप और सीरियल सेक्शंस की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे तो वही हैं, बट हाँ इट इज डिफरेंट, राइट। तो लाइब्रेरी रजिस्टर और सॉफ्टवेयर की बात करें, सिर्फ सिंपल सॉफ्टवेयर जो लाइब्रेरी रजिस्टर हमारा होगा, तो यूज्ड फॉर डेली इशू एंड रिटर्न वर्क, सिर्फ ये क्या करेगा, इशू एंड रिटर्न उस रिकॉर्ड को वो मेंटेन करेगा, राइट। बट डेटा वेयर हाउस हमारा क्या करता है, ये थोड़ा डिफरेंट क्या कर देता है, क्या एडवांसमेंट हमारा है कि यूज्ड फॉर एनालिसिस, ये एनालिसिस करेगा उस पर कि क्यों, राइट। कंपैरेटिव स्टडी होगा, रिपोर्ट्स होगा, इस पर रिपोर्ट्स करेगा एंड प्लान करेगा, यानी कि फ्यूचर प्लानिंग भी होगी। तो जहां पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट प्लस यहां पर प्लानिंग यानी कि फोरकास्ट की भी ये बात करता है, फ्यूचर की भी बात करता है। तो यह हमारा क्या हो गया, डेटा वेयर हाउस। जबकि लाइब्रेरी रजिस्टर या जो हमारा जनरल एक लाइब्रेरी हमारा होता है, उसमें क्या करते हैं कि यूज डेली इश्यूज यानी रिटर्न्स या उस रिकॉर्ड्स को हम रखते हैं, पास्ट रिकॉर्ड्स को रखते हैं। बट डेटा वेयर हाउस में हमारा क्या होता है कि यूज एनालिसिस, रिपोर्ट्स एंड प्लानिंग, यानी पास्ट टू फ्यूचर्स के कि भी हम इस पर क्या करते हैं, फोकस होते हैं। इस प्रकार से यही हमारा डेटा वेयर हाउस है। नाउ हम लोग इससे रिलेटेड कुछ आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स को भी कर लेते हैं और लेट्स सी देखता हूं। ए डेटा वेयर हाउस इज प्राइमरली यूज्ड, ये जो यूज किया जाता है किस चीज के लिए, क्या ट्रांजैक्शन ऑफ प्रोसेसिंग, नो। डेटा एंट्री, नो। डेटा इंक्रिप्शन, नो। देन डिसीजन सपोर्ट्स, ये हम लोग फाइनल जो हम लोगों ने देखा है यहां पर डेफिनेशन में भी वो क्या करता है कि डिसीजन भी, डिसीजन मेकिंग है। यहां पर लेट्स सी, आप देख रहे हैं यहां पर ये जो हमारा है क्या कह रहा है कि ये डिसीजन मेकिंग में भी ये हमारा रोल करता है। डेटा वेयर हाउस एनालिसिस किया जाता है, रिपोर्टिंग किया जाता है। तो यह हमारा आंसर यानी कि सी इज द राइट आंसर। नाउ विच टाइप ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन डेटा वेयर हाउस, किस तरह के डेटा को हम स्टोर करते हैं, क्या रियल टाइम डेटा को हम स्टोर करते हैं, नो। अनस्ट्रक्चर्ड को तो करते ही नहीं है। क्या टेम्पोररी डेटा, नो। कैसा होता है, हिस्टोरिकल, और हम फ्यूचर के लिए, चूंकि हिस्टोरिकल डेटा हमारा होता है जैसे सर्कुलेशन वो हो चुका होता है, राइट, जैसे एक्विजिशन हमारा हो चुका होता है, और उन्हीं डेटा को हम क्या करते हैं फिर एनालिसिस करते हैं, आफ्टर एनालिसिस हम फिर रिपोर्ट करते हैं, राइट। ये सारी प्रक्रियाएं होती है फॉर फ्यूचर। तो ये हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करते हैं और वो फ्यूचर की यानी कि हम प्लानिंग करते हैं, है ना, आगे के लिए। तो इट इज कॉल्ड क्या कि स्टोर डेटा वेयर हाउस। तो यहां पर ये हमारा डेटा इज स्टोर्ड इन अ डेटा वेयर हाउस। तो हिस्टोरिकल डेटा इज द राइट आंसर। नाउ हु इज नोन एज द फादर ऑफ डेटा वेयर हाउस, कौन माने जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहां पर ये जो हमारा है इसका आंसर है विलियम एच एमॉन, राइट। तो विलियम एच एमॉन आप क्या करेंगे इसका सही जवाब, तो यह हमारा क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस। अब देखिए इसमें सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, एक नहीं होंगे। तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड ये तो हमारा है, राइट। इंटीग्रेटेड होगा ही, सभी का मिला रहे थे ऊपर हम लोगों ने देखा, और टाइम वेरिएंट भी होगा हमारा। बट ये हाईली वोलाटाइल, ये हमारा क्या कि नॉट, यह नहीं है। हाईली वोलाटाइल ये होता ही नहीं है, ये नॉन वोलाटाइल है, यानी कि अदृश्य नहीं है ये, है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है,
कि ये जो बोल रहा है कि हाईली वोलाटाइल होगा, यानी कि वोलाटाइल का मतलब ये कि जो अदृश्य हो जाए, है ना। तो अदृश्य जो होगा ना वो नहीं होगा, इसमें दृश्य होगा, वो स्टेबिलिटी होगी, वो रहेगा। तो सो दैट कि इसके अकॉर्डिंग, चूंकि नॉट के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया, ऑड कर रहा हूं, तो यह हमारा सही आंसर होगा, है ना। तो डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू नॉट। यहां पर नॉट ये हमें समझना है, कंफ्यूजन के लिए दे सकता है। तीनों हमारे सही जवाब है, बट नॉट कर दिया तो नॉट वाले को करना है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ना डेटा इन और डेटा वेयर हाउस इज, ये कैसा हमारा होगा, तो ऊपर वाले क्वेश्चन को ही ये टेस्ट किया है, इट मींस कि ये हमारा क्या होगा, नन वोलाटाइल, तो यह हमारा सही जवाब होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा वेयर हाउस सपोर्ट्स विच टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, किस तरह के प्रोसेसिंग को ये सपोर्ट करता है, तो ये कैसा करता है, OLTP को करेगा, रियल टाइम को करेगा, नो नो नो, और ये बैच प्रोसेसिंग, नो, है ना। तो ये क्या करता है, ऑनलाइन, हमारा क्या करता है, ऑनलाइन जो ये हमारा एक एनालिसिस होता है फॉर प्लानिंग, तो इसे ये करता है। तो ये ऑनलाइन जो हमारा प्रोसेसिंग होगा फॉर प्लानिंग, है ना, ये फ्यूचर प्लानिंग के लिए, तो वही हमारा क्या होता है कि ये डेटा वेयर हाउस जो होता है सपोर्ट करता है। टाइप ऑफ प्रोसेसिंग क्या हो गया, तो OLAP है ना, OLAP, राइट, तो OLAP को करता है। नाउ विच प्रोसेस इज यूज्ड टू लोड डेटा इनटू द डेटा वेयर हाउस, किस प्रोसेस को हम लोग कौन करता है, तो प्रोसेस जो हमारा होता है, ये प्रोसेस की बात कर रहा है, देखिए यहाँ पर, तो प्रोसेस में हमें ETL क्या करना है, याद रखना है। ऊपर हम लोगों ने फिगर में भी देखा था ETL, यहाँ पर सभी लोग यहाँ देख रहे होंगे कि ETL इट मींस कि ये हमारा क्या होता है, ETL एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, तो एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड की बात करता है, और ये हमारा क्या होगा, सही जवाब क्या होगा, ETL, यानी एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड इज द राइट आंसर। सी इज बिल्कुल सही जवाब होगा, सी। विच यूजर मेनली यूज डेटा वेयर हाउस, यहाँ पर मेनली यूज कौन करता है, तो इसे यूजर्स मेनली, है ना। तो कैसे हमारा और कौन यहाँ पर होगा, क्योंकि उसे समझिएगा, एनालिसिस, है ना, एक्सट्रैक्ट कर रहा है ना, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो ये उसके स्किल होनी चाहिए। तो ये कौन है, मैनेजर्स एंड एनालिस्ट, क्योंकि एनालिटिकल स्टडी विदाउट एनालिटिकल स्टडी इट्स नॉट पॉसिबल, तो ये हमारा मैनेजर्स एंड एनालिस्ट होगा। नाउ which of the following best differentiates a database from a data warehouse, यहां पर बेस्ट डिफरेंशिएट कौन करेगा डेटा वेयर हाउस और डेटाबेस से, तो ये डेटा वेयर और डेटा वेयर हाउस और डेटाबेस से कौन करता है, यहाँ पर पर्पस ऑफ यूज, ना कि स्टोरेज कैपेसिटी, होता तो है दोनों में, बट ये हमारा नहीं होगा, और ये सॉफ्टवेयर यूज नहीं होगा, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म नहीं होगा, बल्कि पर्पस क्या है, व्हाट द पर्पस, तो पर्पस इज इंपॉर्टेंट, तो पर्पस ऑफ यूज हमारा क्या होगा, यह हमारा महत्वपूर्ण होगा इस दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि आज डेटा वेयर हाउस पर डिस्कस किया, समझने की कोशिश किया। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ आई होगी। पुनः मिलता हूं, थैंक यू कि आपने पेशेंसली वॉच किया। पुनः मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच once again.